जी तो 22 साल का तवील इंतजार, पर्थ का मुकाम, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान और सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम। जी हाँ, पर्थ के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को आज बासानी 8 विकेटों से शिकस्त देके सीरीज 2-1 से अपने नाम की। याद रहे, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 साल के तवील इंतजार के बाद सीरीज विक्ट्री है। जबकि ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान ने बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। पिछली जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पाकिस्तान में खेली गई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी थी और आज भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दिया। तो ये बड़ी अचीवमेंट है और रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है, पाकिस्तानी शायकीन के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सबसे पहले तो इन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद इस सीरीज की जो है फतह के ऊपर। एनालिसिस करेंगे पूरी सीरीज के ऊपर, सारे मैचेस के ऊपर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के ऊपर कि ऐसा क्या एक चेंज आया है टीम के अंदर कि खिलाड़ी भी वही हैं और ऑलमोस्ट स्टेडियम्स भी वही हैं, क्योंकि 2022 में पाकिस्तान ने यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप भी खेला। लेकिन इतनी बड़ी चेंज कैसे आ गई कि पाकिस्तान वन साइडेडली ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की भी कोई हल्की टीम नहीं रही। दो के तीसरे मैच के अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस की, लेकिन दूसरे और पहले मैच में तो ऑलमोस्ट वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अंदर जीता है। चाहे वो कप्तान पैट कमिंस हो, जॉश हेजलवुड हो, या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जो मिडिल ऑर्डर है लबुशेन या स्टीवन स्मिथ, या फिर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल हो, या बॉलिंग के अंदर वही मिचेल स्टार्क वगैरह, तो वो एडम जेम्पा वगैरह, तो तमाम वो खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता। लेकिन अभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सामने उनको बड़ी एक इबरतनाक शिकस्त हुई, क्योंकि इबरतनाक का लफ्ज यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना यह बहुत ही मुश्किल असाइनमेंट समझी जाती है। और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद मोहम्मद रिजवान को इस पहले ही टूर के ऊपर जो बड़ा मुश्किल टूर है कप्तान बना के भेजा गया, शायद उन्हें किसी अंधी खाई के अंदर फेंकने की ये साजिश की गई है कि ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहां पे इनको शिकस्त होगी और फिर वही जो पिछले कप्तानों के साथ होता हुआ आया है, मीडिया भी इनके ऊपर चढ़ दौड़ेगा और पीसीबी के भी कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए मोहम्मद रिजवान को आगे कर लेंगे। आज तो क्योंकि चढ़ते सूरज को तो सबने सलाम करना होता है, आज तो मोहम्मद रिजवान के सामने सब जो है वो खड़े हुए हैं और मोहम्मद रिजवान को बैक भी कर रहे हैं और हर कोई उस जीत का क्रेडिट लेना चाह रहा है। लेकिन ये आप लोगों को भी पता है कि इस जीत का क्रेडिट किसको है। आप लोग मुझे बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इस टाइम के ऊपर कोच कौन है? गैरी क्रिस्टियन है? नहीं है। वो जो एक हमने बनाया हुआ था ना कि कप्तान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोच आएगा तो बड़ा कुछ चेंज कर लेगा, गैरी आ गया, उसने ये कर लिया, और गैरी तो पाकिस्तान में टिकते ही नहीं था। इधर सीरीज खत्म होती थी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने मुल्क की फ्लाइट लेती थी, गैरी साहब उधर साउथ अफ्रीका निकल जाती थी। तो इस क्रिकेट में जब ये खिलाड़ी खेलने पे आते हैं ना, तो फिर ना ये देखते हैं कि इनका सेलेक्टर कौन है, इनका क्रिकेटिंग चीफ कौन है, या कौन से खिलाड़ी टीम में मौजूद है, ये फिर जान लगा देते हैं। और इस टाइम पे मोहम्मद रिजवान ने खिलाड़ियों से जान लगवाई है। उसने वो एक पूरा मैकेनिज्म चेंज किया जो हमारे यहाँ पिछले कुछ अर्से से चलता आ रहा था ना, 50 ओवर्स कंप्लीट करने हैं, उसने वो मैकेनिज्म चेंज कर दिया। उसने कहा भाई उतरो, अगली टीम के ऊपर अटैक करो, अगर शुरू में विकेटें मिली 30-35 ओवर्स में खत्म करो। पूरी सीरीज में आप उठा के देख लें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पहले मैच के अंदर 33 ओवर कराए हैं, दूसरे मैच में 35 ओवर करवाए हैं पाकिस्तानी बॉलर्स ने, तीसरे मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 31 ओवर करवाए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टीमों को जब शुरू में विकेटें मिली, इन्होंने कहा खत्म करो, 50 ओवर तक लेके ही नहीं जाना, जो पहले हमारा चलता है। हर कप्तान की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, पिछली वीडियोस में हम बात भी कर चुके हैं कि वो जब शुरू में 10-15 ओवर्स होते थे, 2-3 विकेटें मिलती थी, वो बीच में से स्पिनर लगा देते थे, चलो आखिरी ओवर ये हमारे जो बॉलर्स हैं वो कराएंगे। मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे याद कराऊं, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आया था ना वर्ल्ड कप के अंदर, तो शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले जो 4 ओवर थे ना, उनमें तकरीबन 14 रन कंसीड किए थे और 9वें ओवर में इनको हटा दिया गया था। फिर उस टाइम पे अगर मैं गलत ना हूं तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की जो पार्टनरशिप है ना ओपनिंग की, वो 200 से ऊपर की चली गई थी और कोई 33वें 34वें ओवर में दोबारा से शाहीन शाह अफरीदी को लाया गया था और शाहीन शाह अफरीदी ने फिर 5 आउट किए थे। वो आखिरी ओवर बचाए गए, बीच के ओवर्स में आपके जो स्पिनर्स है वो रन कंसीड करते रहे। तो ये एक मैकेनिज्म चेंज हुआ है कि हमने 50 ओवर्स देखने ही नहीं, हमने अगर 4 बॉलर्स खिलाए हुए हैं तो हमने उन चार बॉलरों को अगर शुरू में विकेट मिल गया हमने यूटिलाइज करना और हमने मैच को खत्म करना है। यही कुछ पाकिस्तान ने इस पूरी सीरीज में किया। पहले मैच के अंदर हमने 8 खिलाड़ी आउट किए 33 ओवरों में, दूसरे मैच में हमने 10 खिलाड़ी 35 ओवर्स में आउट कर दिए, इस मैच के अंदर हमने 31 ओवर्स में पूरी टीम जो है वो आउट कर दी।
फिर हमारे ओपनर्स ने इस सीरीज के अंदर रिस्पॉन्ड किया। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने पिछले मैच में इन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा की पार्टनरशिप लगाई। आज भी लगभग 80 रन की इन लोगों ने 70-80 रन की इन लोगों ने पार्टनरशिप लगाई। तो ये भी पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा अच्छा साइन है कि एक तरफ से साइम अयूब अटैक कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी अपनी इनिंग को लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ये हमेशा से रहा कि आपको शुरू के 8-10 ओवर्स 15 ओवर्स थोड़ा टाइम लेना, उसके बाद आप जो है वो रन्स जो है वो जोड़े तो आपके जुड़ते हैं। आप 2015 का अगर वर्ल्ड कप देखें ना जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मैं उस टाइम गालबन 9-10 में था, तो मैं देखता था कि पहले 10-15 ओवर्स में टीम के वही 30-40 रन, 2-3 आउट, और एंड वो करते थे तकरीबन 250-300 रन के ऊपर जाके। तो होता ही था कि आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक रन बनते थे। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि इनिशियली हमारे जो ओपनर्स थे थोड़ा टाइम ले रहे थे, लेकिन उसके बाद वो जब थोड़ा स्कोर बनाना, खैर इस दफा तो नौबत ही ऐसी नहीं आई कि एंड के ऊपर कोई बड़ा चेज हम कर रहे हो या हमने बड़ा टारगेट सेट करना हो। तो इस सीरीज में तो हम वन साइडेडली हमने ऑस्ट्रेलिया को मारा। सबसे पहले तो उन लोगों के को जवाब है जो ये लोग कह रहे हैं ना कि सी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, डी टीम थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑस्ट्रेलियन जो टीम है वो तगड़ी टीम थी, वही टीम थी जिन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप जीता था। उनमें एक डेविड वार्नर नहीं थे क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, ट्रेविस हेड नहीं थे उनमें से, बाकी तो वही ऑलमोस्ट टीम थी जिन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो डोमिनेट किया। अच्छा, इस सीरीज के अंदर और जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं, हमारे बॉलर जो हम तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले हमने हवा बनाया था ना, हमारी पेस फैक्ट्री है, ये 4-5 फास्ट बॉलर्स है जो वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेट करेंगे, उन्होंने उस टाइम तो डोमिनेट नहीं किया, लेकिन अब इन लोगों ने ना थोड़ा सा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसके पीछे भी जो चीज़ मुझे समझ आती है, जो मैं एनालाइज करूं कि 1.5-2 साल पहले ना कॉन्सेप्ट ये चल रहा था टीम में कि हम टीम में तो बस हम ही हैं। वो फिर वही बात है ना, इधर कुछ हमारे जो क्रिकेटर हैं, करंट क्रिकेटर हैं, वो इंटरव्यूज में बैठ के करते थे कि वो एक हमारा कप्तान है, वो कर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बैक ऑफ द माइंड इनके इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ चली हुई थी कि ये अगर हमारा कप्तान है ना, हमें हम जैसी भी परफॉर्मेंस दें, हमें कोई टीम से हटा ही नहीं सकता। इधर से हुआ क्या, इन्होंने जो मेन खिलाड़ी थे उनको जब रेस्ट दिया ना मुल्तान के अंदर टेस्ट मैच में, तो एक तो सारों के कान खड़े हुए कि यार इतने इतने बड़े खिलाड़ी, जो हमारे एक साबिक पीसीबी के चेयरमैन है, वो कहते हैं कि शायद हमारी क्रिकेट टीम में सेलेबल चीज़ ही वो है। और भाई सेलेबल चीज़ कोई खिलाड़ी इंडिविजुअल नहीं होता, आपकी टीम सेलेबल होती है। जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है ना, तो तब लोग आपके ऊपर, एडवर्टाइजर भी पैसा लगाता है, और उसके अलावा लोग आपके साथ खेलने में खुश होते हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया के तीसरे मैच के अंदर क्यों अपने खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया था, वो यही समझ रहे थे कि हम पहले 2 मैचेस के अंदर वाइंड अप कर देंगे, तीसरा मैच बस एज ए वार्म अप लेंगे क्योंकि सीरीज हम ऑलरेडी जीते होंगे। लेकिन हुआ उसके बरक्स। तो बहरहाल हुआ ये कि जब खिलाड़ियों को रेस्ट मिला तो इधर सारों के कान खड़े हुए कि भाई टीम से बड़ा कोई नहीं है, अगर उन लोगों को निकाला जा सकता है ना, तो हम तो किसी खेत की मूली ही नहीं है। तो इन लोगों ने सारों ने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। उधर कप्तान चेंज हुआ, मोहम्मद रिजवान बड़े चिल नजर आते हैं फील्ड के ऊपर भी, और इंटरव्यूज में भी यही कहते हैं कि मैं वो कप्तान हूँ जो सिर्फ और सिर्फ टॉस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हूँ। ये बाहर बाहर जहां तक मेरा एनालिसिस है, कहते हैं अंदर से इन्होंने ठीक ठाक खिलाड़ियों को दबा कर रखा हो कि भाई परफॉर्म करोगे तो टीम में रहोगे, वरना अगर परफॉर्म ना करें तो इधर तो बड़े बड़े जो खिलाड़ी रहे हैं, माया नाज जिनका बड़ा बड़ा नाम रहा है, अभी भी रैंकिंग के अंदर टॉप कर रहे हैं, तो उन्हें भी निकाला जा सकता है। तो जब ये सारी चीजें हुई ना हमारी क्रिकेट टीम के अंदर, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके जान मारी, और जब जान मारी तो उसका नतीजा आप लोगों के सामने आया। तीसरे ओडीआई के हवाले से बात करें तो आज फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने टॉस जब जीत के मोहम्मद रिजवान ने बॉलिंग का फैसला किया, तो सेम एज पिछले मैच के इन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। आते साथ नसीम शाह जिनको विकेटें नहीं मिल रही थी, उन्हें आज विकेटें मिली, फिर शाहीन शाह अफरीदी को विकेटें मिली। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे जो बॉलर है मोहम्मद हसनैन, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी जो है वो उस तरह से अप्रिशिएट नहीं की जा रही जैसे बाकी बॉलर्स की अप्रिशिएट की जा रही है, लेकिन उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी रही। आज भी तकरीबन उन्होंने 3.8 रन की इकॉनमी के साथ रन जो है वो कंसीड किए। आउट भी उन्होंने, जो उनके मेन ऑलराउंडर है स्टोनिक, वो तो खैर वो गाड़ी है, तो खैर इसी तरह का उनका नाम है, उनको उन्होंने आउट किया। पिछले मैच के अंदर उन्होंने स्टीवन स्मिथ को जो है वो आउट किया। तो मेन विकेट्स भी वो ले रहे हैं, इकॉनमी भी वो अच्छी जो है वो कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस वो भी अच्छी दे रहे हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ, उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का भी टाइटल ले लिया। आई थिंक लास्ट जो वीडियो हमने रिलीज की थी उसके अंदर भी हमने यही बात की थी कि इस सीरीज के अंदर हारिस रऊफ जो है वो मैन ऑफ द सीरीज का जो है वो टाइटल लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने इस सीरीज में 10 खिलाड़ियों को आउट किया, उन्होंने जो है वो मैन ऑफ द सीरीज का टाइटल लिया। उसके अलावा आपके शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी लाइन एंड बड़ी अच्छी नजर आ रही है, पेस थोड़ी सी गिरी हुई है,
मैं अब लाइन एंड लेंथ या इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी एक डोमेन नहीं है कि मैं बात करूं कि शाहीन का बॉल अच्छी जगह पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। बट एज अ फैन जो हमें नज़र आता है कि वो बड़े अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं, एनर्जी उनकी नज़र आ रही है। फील्ड के ऊपर भी जब वो फील्ड कर रहे होते हैं तो ठीक ठाक एनर्जी में नज़र आते हैं, चौके भी रोक रहे हैं, कैच भी ले रहे हैं। दो के पिछले मैच में उन्होंने एक कैच छोड़ा, और उसके अलावा बॉलिंग भी वो ठीक ठाक कर रहे हैं। तो उन्होंने भी 8 खिलाड़ियों को आउट किया। और जो इस सीरीज़ की खास बात थी वो ग्लेन मैक्सवेल की थी, जिनको 2 दफ़ा डक के ऊपर आउट किया हारिस रऊफ ने, और तीसरी दफ़ा भी हारिस रऊफ ने ही उनकी विकेट हासिल की। तो तीनों मैचेस के अंदर हारिस रऊफ ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया। उसके अलावा हमारी जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो भी कदर बेहतर थी हमारे ओपनर्स की। दोनों जो आखिरी मैचेस थे उनके अंदर ओपनर्स ने प्लेटफॉर्म जो है वो सजा दिया था, और उसके बाद बाबर आजम ने जो आके वो फिनिश किया। दोनों मैचेस के अंदर बाबर आजम जो है वो नॉट आउट गए हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। पहले मैच के अंदर भी उन्होंने जो है वो फिनिश किया था, और दूसरे और तीसरे मैच के अंदर भी पहले मैच के अंदर तो वो आउट हो गए थे, गालबन 35 से 37 रन बनाए थे। दूसरे और तीसरे मैच के अंदर उन्होंने फिनिश किया और नॉट आउट गए। आज मोहम्मद रिजवान जब बल्लेबाजी पे आए तो उन्होंने अटैक किया, उन्होंने वही जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर जो चेंज करने की वो कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारी टीम अटैकिंग क्रिकेट खेले, तो वो हमारी टीम ने अब करना शुरू कर दिया, चाहे वो बॉलिंग हो या वो बैटिंग हो। उसके अलावा अगर हम रिकॉर्ड के हवाले से कुछ सरसरी बात कर लें कि इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो है वो अचीव किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को जो दूसरे मैच में हमने 9 विकेटों से शिकस्त दी थी, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाईएस्ट जो इन टर्म ऑफ विकेट्स है वो विक्ट्री थी। फिर ये जो आज हमने 8 विकेटों से शिकस्त दी, ये भी इन टर्म ऑफ विक्ट्रीज हमारी अब सेकंड हाईएस्ट विक्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके अलावा हमने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज वो अपने नाम की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हमने बैक टू बैक सीरीज वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दी है। उसके बाद इस सीरीज के अंदर ये जो मेरे सामने रिकॉर्ड आया, कोई भी जो आपकी 3 मैचेस की बायलैटरल सीरीज है उसमें पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो फास्ट बॉलर्स है ना उन्होंने 27 आउट किए हैं। इस मैच के अंदर भी 10 के 10 जो है वो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, पिछले मैच के अंदर भी 10 के 10 फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, और जो पहला मैच था उसमें भी 7 जो है वो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए थे और 1 रन आउट हुआ था। तो ये भी अपनी तरह का एक रिकॉर्ड है कि एक सीरीज के अंदर जो है वो 27 की 27 विकेटें जो है वो फास्ट बॉलर्स ने ली। उसके अलावा अगर हम मजीद रिकॉर्ड्स के ऊपर रोशनी डालें तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वही 22 साल के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त दी है। और ये तो कुछ जो सरसरी रिकॉर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाकिस्तान ने अचीव किया। उसके अलावा एशियन जो टीम्स हैं उनमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर गालबन 18 जो है वो मैचेस जीतने वाली जो टीम है, वो भी पहली टीम है जो कि विजिटिंग एशियन साइड। आई डोंट नो इंग्लैंड शायद ज़्यादा ही जीते होंगे वहाँ पे, लेकिन एशियन टीम्स के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज हासिल करने वाली टीम बन चुकी है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है पाकिस्तान ने इस सीरीज में अनलॉक किए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद रिजवान अपनी पहली असाइनमेंट के ऊपर ही ऑस्ट्रेलिया गए थे, और वहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का जो है वो ठीक ठाक इम्तिहान भी लिया और अपनी टीम को जो है वो सीरीज में जो है वो फतह भी दिलाई। तो रिजवान का एरा अब कंप्लीटली स्टार्ट हो चुका है। 3 पीएसएल्स में शायद उन्होंने अपनी जो फ्रेंचाइज थी मुल्तान सुल्तान उनकी कैप्टनसी की, जिनमें से 2 दफा वो लास्ट बॉल के ऊपर आके उनको शिकस्त हुई फाइनल में। 1 दफा उन्होंने पीएसएल का टाइटल अपने नाम किया, और जब इंटरनेशनली भी अब वो कप्तान बन के उभरे हैं तो उन्होंने पहला ही जो मैच है वो अपनी टीम को जीत उसके अंदर पहली ही सीरीज में अपनी टीम को जीत दिलवाई है। तो कंप्लीटली रिजवान का एरा स्टार्ट हो चुका है। बॉलर्स जो हैं जो पहले एक टाइम की कप्तानी की दौड़ के अंदर शामिल थे, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, वो लोग भी अब परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अलार्मिंग है कि नसीम शाह की भी अगर आप पेस देखें 140 से नीचे आ चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी की भी 130-135 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है। हारिस रऊफ वो तो अपना पूरा कर रहे हैं हिसाब किताब, उसी तरह से उन्होंने अपनी पेस निकाली है, उन्हें विकेटें भी मिल रही हैं। मोहम्मद हसनैन भी तकरीबन 140 को टच कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बात कर रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी आज इनएक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए। तो एक दफा जाके ना ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स थे उनकी एक एवरेज स्पीड आज देखना, अब वो किसी की भी 140 से नीचे नहीं मिलेगी। पूरा कंसेक्यूटिवली वो बॉलर्स जो थे, एक वो जॉनसन था लेफ्ट आर्म, वो तो बिल्कुल जैसे ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर हुआ करते थे
बोलिंजर, अगर आप लोगों को याद हो, तकरीबन ये 2010 के टाइम के ऊपर खेलते थे। सेम उस बंदे का बॉलिंग एक्शन है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और बड़ी अच्छी उसकी ठीक ठाक 140 141 की लेंथ होती है। जॉनसन नाम है गालिबन उस बॉलर का। उसके अलावा जो मॉरिस, जिसने एक ही ओवर के अंदर सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, उसकी अगर आप बॉलिंग जाके देखेंगे, अगेन वो भी 140 के ऊपर बॉल जो है वो फेंक रहा था। तो बॉलिंग वो ठीक ठाक आज भी कर रहे थे, स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग में आज भी थी, पेस भी थी, और हमारे बॉलर से ज्यादा पेस के ऊपर वो लोग आज भी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन हमारे बॉलर्स ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज हराने में अहम किरदार अदा किया। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नया एरा स्टार्ट हो चुका है, और जो पिछला 1.5-2 साल डिप्रेसिंग टाइम गुजरा पाकिस्तानी शायकीन के ऊपर, अब वो टाइम वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज हराएगा, आगे जिम्बाब्वे की असाइनमेंट भी पाकिस्तान जीतेगा, और उसके बाद जो अगली असाइनमेंट है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज, वो बड़ी अब टफ होने वाली है, स्पेशली टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के अंदर भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इधर मुल्तान के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद फॉर्म में है वो खिलाड़ी, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और नेक्स्ट बड़ी असाइनमेंट चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के मैदानों में, वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान अगर अपने नाम करता है तो यकीनन कंप्लीटली वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान, ये चीज खैर आज भी पाकिस्तान ने प्रूव की है और तब भी प्रूव करेगा कि क्यों ओडीआई के अंदर हम फर्स्ट रैंक के ऊपर मौजूद हैं। अपने मेजबान ज़ुहैब गोंदल को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बान।